नमस्कार दर्शकों, अभी एसए न्यूज़ गोवा की टीम सतलोक आश्रम धनाना धाम पहुंची है। अभी हम सतलोक आश्रम धनाना धाम के मेन पंडाल में अवेलेबल है। आप देख सकते हो ये कितना विशाल पंडाल बनाया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। आप देख सकते हो यहाँ पे लोग विश्राम कर रहे हैं और भक्ति मंत्र सेवा जो भी है वो कर रहे हैं। तो इसी बीच हम यहाँ पे घूम ही रहे थे कि हमें गोवा के भी लोग कुछ मिले हैं और उनसे हमने बात की। उनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा कि गोवा से लोग यहाँ सतलोक आश्रम धनाना धाम हरियाणा पहुँच गए हैं। एक बार बात करते हैं उनसे कि वो लोग यहाँ पे क्यों आए थे और क्या करने आए हैं, इनका उद्देश्य क्या था यहाँ पे आने का। तो एक बार उनसे बात करते हैं। तो दर्शकों आइए इनसे बात करते हैं। सब यहीं पे बैठे हैं, आप देख सकते हो ये सारे गोवा वाले ही भगत हैं। ये गोवा के सारे भगत हैं यहाँ पे बैठे हुए, सारी जो टीम देख रहे हो आप। एक बार इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, आप ये लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। नमस्कार बेटा, साहब। आप गोवा से आए हो। हाँ जी। आपका नाम क्या है। अनुज दास। आप गोवा से हरियाणा सतलोक आश्रम धनाना धाम में क्या करने आए हो। हम यहाँ पर मोक्ष कराने आए हैं। आप इस सतलोक आश्रम धनाना धाम को मोक्ष स्थान क्यों बता रहे हो। क्योंकि यहाँ पर शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं। आध्यात्मिक प्रदर्शनी में हर चीज का ज्ञान देते हैं। ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी हर दिन रहती है यहाँ पे सतलोक आश्रम धनाना धाम में। यहाँ पर 3 दिन का समागम रहता है, तो 3 दिन तक वो चालू रहती है। ये 3 दिन का समागम क्या था इस बार। प्रकट दिवस। किसका प्रकट दिवस। कबीर प्रकट दिवस। तो कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम रखे गए थे। दंत चिकित्सा, नेत्र चिकित्सा, रक्तदान शिविर, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग। अच्छा, तो यहाँ भंडारा भी रखा गया था, आपने भंडारा किया। हाँ जी। कैसा लगा आपको भंडारा। बहुत अच्छा लगा। क्या क्या था भंडारे में। चावल राम था, दाल राम, फिर फुल्का राम, पूड़ी राम, जलेबी राम, लड्डू राम। जी, यहाँ पे कुछ और भगत है, इनसे भी एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आप यहाँ पे जैसे ये छोटे भगत ने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे भंडारे भी थे और साथ में ये बताया कि नेत्र चिकित्सा दंत चिकित्सा भी थी। तो ये सब जो चिकित्सा जो मेडिकल कैंप थे, तो ये सब का क्या कॉस्ट थी, क्या पैसे लिए जा रहे थे यहाँ पे सर। ये सब बिल्कुल निःशुल्क था संत रामपाल जी महाराज के चलाए गए द्वारा। तो ये सारे जो भी चेकअप्स हुए हैं सारे फ्री हुए हैं। एक तो ये इसमें सिर्फ भगत हैं या फिर बाहर के लोग भी चेकअप करवा सकते इसमें जगत के लोग भी चेकअप करवा सकते हैं, उनको जो चाहिए उसमें से अपना करा सकते हैं और भगत भी कर सकते हैं। ये निःशुल्क था। हैं। ये निःशुल्क था। जी। तो यहाँ पे भंडारा किया, तो आपने भी भंडारा किया यहाँ पे। जी, मैं भी भंडारा किया। कैसा लगा आपको भंडारा। बहुत अच्छा, अति सुंदर। भंडारे का मेन दृश्य तो ये रहा कि यहाँ की जो भी चीज बनती है खाने वाली, उसमें सब शुद्ध देसी घी के बनते हैं, जैसे लड्डू राम, बर्फी राम और चावल राम और फुल्का राम, पूड़ी राम, सब्जी राम, दाल राम। इस सब में शुद्ध घी का ही उपयोग किया जाता है। अच्छा, अभी आपने बताया कि दाल राम सब्जी राम, तो ये आप कोई भी जो भी भंडारे का सामान है इसके लास्ट में आप राम क्यों लगाते हो। मैंने कई कई भक्तों से भी सुना है। राम इसलिए लगाया जाता है कि परमात्मा राम की ही दया कृपा से ये भंडारा उत्पन्न होता है और हम सब पाते हैं, इसलिए राम का प्रयोग किया जाता अच्छा, जी बहुत बहुत धन्यवाद। है। सत्साई। तो दर्शकों यहाँ पे और भी कुछ कुछ भगत हैं, उनसे भी एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे छोटे से भगत हैं। नमस्कार बेटा, सत्साई। आप भी यहाँ पे भंडारे करने आए हो। हाँ भगत। तो आप जब यहाँ भंडारे करने आए, आपने क्या क्या खाया यहाँ भंडारे में। मैंने चावल चावल राम खाया, ये लड्डू राम खाया और वो लस्सी राम पिया। अच्छा, तो आपको भंडारा अच्छा लगा। हाँ भगत जी। आपको संत रामपाल जी महाराज जी की कोई वाणी याद है। गुरुजी बहुत वाणी बोलते हैं, हाँ। कोई वाणी सुनाइए। जीव हमारी जाति है, मानो धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई न्यारा। अरे वाह, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग। तो दर्शकों यहाँ पे और भी कुछ कुछ भगत है, उनसे भी एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार भाई, सच्चाई। क्या नाम है आपका। रोशन दास। रोशन जी, आप बताएं कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों लिया, इसका उद्देश्य क्या था नाम दीक्षा लेने का। पूर्ण मोक्ष और सद्भक्ति करना, इसलिए हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो ये पूर्ण मोक्ष, तो आपने तो बहुत सारे संतों से मिले होंगे, तो उसमें से आपने संत रामपाल जी महाराज जी को ही क्यों चुना। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एकमात्र तत्वदर्शी संत है जो गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में पहचान बोली है और गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में उसके लिए वर्णन किया है। अच्छा, तो वो तत्वदर्शी संत संत रामपाल जी महाराज हैं। हाँ।
तो संत रामपाल जी महाराज अन्य संतों से संत रामपाल जी महाराज को आप कैसे भिन्न पाते हैं, कैसे अलग पाते हैं अन्य संतों से? संत रामपाल जी महाराज हमारे वेदों शास्त्रों हर एक धर्म के अनुसार, हर एक धर्म की होली बाइबल्स के अनुसार कि उनमें क्या लिखा है, परमात्मा कौन है, कैसे पाते हैं, उनका नाम क्या है, हमें हर एक सदग्रंथों से जैसे गीता वेद पुराण में से दिखाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहेब। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या नाम है आपका? चित्तरंजन मंडल दास। सर, आप गोवा से इतनी दूर आप आ रहे हो, मतलब आपको क्या वो प्रेरणा कर रही है जो आप इतनी दूर से यहाँ खींचे चले हुए हरियाणा आप आ रहे हो, वो क्या है जो शक्ति जो आप यहाँ पे आ रहे हो सर? जैसे मानुष जन्म के बाद उसको परिवार में देखते हैं कुछ भक्ति मार्ग चलता है, तो लेकिन क्या है इंसान को वो सुख नहीं मिलता है। हर प्रकार का भक्ति करते हुए वो कहीं ना कहीं ठोकर खाता रहता है। तो इसलिए हर इंसान का मन में भक्ति तो है, बचा है, लेकिन गलत भक्ति से जाने का वजह से ऐसे होता है। तो आदमी का एक तलाश रहता है कहाँ जाने से उसको सही दिशा मिले और उसको सारे दुख निवारण हो या उसको कोई समस्या ना हो, यहाँ का सुख सुविधा प्राप्त हो। उसके बाद जन्म के बाद कोई मरना नहीं चाहता है, लेकिन क्यों मर जाता है, ये सब सारे प्रश्नों का जवाब ऐसे बहु प्रश्न का उत्तर मानव ने ढूंढता है इस दुनिया में, लेकिन उसका सही जवाब आज तक कहीं नहीं मिला। जब हमें पूर्ण संत का पता चला, संत रामपाल जी महाराज के बारे में, तो मैं उनको कुछ सत्संग को सुना और कुछ सत्संग सुनने के बाद हमको इस जितना भी आध्यात्मिक मार्ग का जो भी क्वेश्चन है, सब प्रश्न का सही उत्तर और प्रमाणित ज्ञान हमको मिला। तो हमको उसी दिन ही नाम दीक्षा नहीं लिया था, तो गुरुजी के मन मन में मैं अपना गुरु स्वीकार कर लिया था और उसी दिन से गुरुजी हमारा साथ में है, वो हमको अनुभव होता है। तो इसलिए मैं इतना दूर से खींच के आया और गुरुजी के शरण में आने के बाद हमको गुरुजी हर तरफ से जैसे लगता है हाथ पकड़ के रखे हैं, हमको हर जगह रक्षा करते हैं। उससे पहले हमारा बहुत समस्या था, जो धीरे धीरे समस्या समाधान भी हो रहा है, जो आज तक नहीं हुआ था। नमस्कार सर, नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर आलोक दास है। आप सभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के इष्ट देव कौन है सर? संत रामपाल जी महाराज इष्ट पूर्ण कबीर साहिब है। कबीर साहब को पूर्ण परमात्मा बताते हैं। हाँ। इसका कहीं प्रमाण है सर? इसमें प्रमाण है गीता वेद, हमारा बहुत अनेक शास्त्र में प्रमाण है कि गुरुजी हमारा बताया संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा है। सर आप हमें बताइए, आपका नाम क्या है सर? मंजू दास। सर आप हमें ये बताइएगा कि कबीर साहब को पूर्ण परमात्मा तो हमने वेदों शास्त्रों में हम पहले देख रखे हैं, क्या किसी संतों ने भी कबीर साहब के बारे में बताया कि वो पूर्ण परमात्मा है? हाँ बाबू जी बताइए है। कोई किसी एक संत के बारे में बताइएगा। तो दादू जी ने बताए रखा है, जिन मोको निज नाम दिया सोई सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरदरनार। सिरदरनार का मतलब होता है कि पूरा सृष्टि की सिरदरनार कबीर साहिब है। तो मतलब दादू साहब ने कह रखी है कि पूरा जो सृजनहार है वो कबीर साहब है। आपको कोई और संत के बारे में पता हो तो आप जरूर बताएं। सर जी गरीबदास जी महाराज जी हैं, उनकी वाणी में भी आता है, गरीब हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया जात जुल्हा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। अच्छा, तो इसमें गरीब दास जी महाराज बताए कि वो काशी माहे कबीर हो, जो कबीर जो काशी में आ रखे हैं वही सृजनहार। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही तो दर्शकों देखा था, ये सारे हैं जो गोवा से आ रखे थे और सारे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। तो दर्शकों देखा आपने, ये थे गोवा के भगत जो गोवा से हरियाणा आए सिर्फ और सिर्फ अपने संत रामपाल जी महाराज अपने गुरुदेव के आदेशानुसार कि यहाँ पे समागम चल रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम किए जाएंगे, तो ये लोग यहाँ पे आए थे उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और यहाँ पे सेवा करने के लिए आए थे, भंडारे में आए थे। तो हमें यहाँ पे मेनली सतलोक आश्रमों में भी देखने को मिलता है कि भक्त और गुरु के बीच के जो रिश्ते हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि वो भक्त और गुरु का क्या रिश्ता होता है, क्या यहाँ पे इनकी बंधन होती है, वो यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये बहुत ही सादगी तरीके से ये सारे भक्त ने जवाब दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, आप ऐसे ही हमारे ऐसी न्यूज़ गोवा चैनल के साथ जुड़े रहें और देखते रहें ऐसी न्यूज़ गोवा। नमस्कार।